बच्चों, अब पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था, आज हम आपको इसके आगे का बताएंगे। तो तब तक आइए हम इसके आगे का जानते हैं। इसके आगे को हम आपको पढ़ाएंगे। इसमें हमने बताया था आपको संधि और संधि के प्रकार आपको पढ़ाएं। पहले हम पढ़ेंगे संधि की परिभाषा। तो आप हमारे AR कोचिंग के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। आप हमारी पिछली वीडियो इसी में देख सकते हैं अगर आपको चाहिए वो। तो संधि, हिंदी व्याकरण कक्षा 8, संधि की परिभाषा। संधि का शब्दार्थिक अर्थ है मेल या जोड़ होता है, अर्थात तो निकटवर्ती वर्णों में संयोग से विकास परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए मतलब जो एक चीज अलग अलग हो, एक में मिल जाने पर जो जोड़ा बनता है उसे ही हम संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस हिम प्लस आले हिमालय, मही प्लस इंद्र महेंद्र। तो इस प्रकार आइए आगे जानते हैं। हम आपको बताते हैं संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, संधि 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो पहले हम जानेंगे स्वर्ग संधि। स्वर्ग संधि 2 स्वरों से मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। मतलब जो स्वर संधि होती है, 2 वर्ण जो होते हैं, जो वर्ण होते हैं उनसे मिलने से स्वर्ग संधि बनती है। और स्वर्ग संधि के भी 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अण संधि, आयादी संधि। और इसी की परिभाषा हम आप सबको बताएंगे। आइए जानते हैं। पहली है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि के बारे में पढ़ते हैं। पहले जानते हैं परिभाषा। जब 2 स्वरों में मेल से एक दीर्घ स्वर बनता है तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। तो उसे ही हम दीर्घ संधि कहते हैं। नियम और इसका नियम: यदि हर्ष या दीर्घ स्वर आ, ई, ओ या ऋ के बाद हर्ष या दीर्घ स्वर आ, ई, ओ या ऋ आते हैं तो दोनों मिलाकर क्रमशः आ, ई, ओ जाते हैं। मतलब आइए उदाहरण, ऐसे आपको नहीं समझाएगा, उदाहरण के जरिए आपको समझाते हैं। देखिए, परम प्लस आत्मा परमात्मा, विद्या प्लस आर्थी विद्यार्थी, मही प्लस इंद्र महेंद्र, विदु प्लस उदय विद्युत विद्युए। तो आपको हम बताते हैं। इसमें सिर्फ आपको एक पॉइंट जानना है, वो ये पॉइंट है आपको कैसे पहचानने। आपको ट्रिक के साथ हम बताएंगे कि आप बड़ी इजी तरीके से आप पहचान सकते हैं कि इसमें दीर्घ संधि है या स्वर्ग संधि या कोई भी संधि आप सब पहचान सकते हैं। हम आपको एकदम ऐसी सरल ट्रिक बताएंगे। तो आ को मिला के बनता है बड़ा आ, छोटा आ को बना के प्लस हो जाए तो बनता है बड़ा आ, छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई को मिला के बड़ी बनती है, छोटो को मिला के बड़ो बनता है। तो ऐसे ही आ परम प्लस आत्मा, बड़ा आ है तो आत्मा परमात्मा, आ का डंडा लगे आ। विद्या प्लस आर्थी, आ का डंडा छोटा आ, बड़ा आ बन गया विद्यार्थी। अब ऐसे ही मही प्लस इंद्र, बड़ी ई लग गई ई महेंद्र। विद्य प्लस उदय तो छोटो ऊ दोनों में है तो बन गया विद्युदय। आई इसी के साथ। तो आपको अगर आप ये भी ठीक नहीं है तो आप ये 4 वर्ड आप याद रखिए: आ ई ओ। अगर ये कहीं पे आपको दिख जाए आप कह सकते हैं कि दीर्घ संधि है। इसमें कोई भी आपको वो नहीं होना चाहिए, आप दीर्घ संधि ही लगाइए अगर आपको ये वर्ड दिख जाए। गुण संधि और दूसरी है हमारी गुण संधि। गुण संधि की परिभाषा: जब 2 स्वर के मेल से एक गुण स्वर बनता है तो उसे गुण संधि कहते हैं। जो 2 स्वरों से मेल से एक गुण स्वर बनता है तो उसे गुण संधि कहते हैं। यदि हर्ष अथवा दीर्घ आ या आ, छोटा या बड़ा आ के आगे ई या बड़ी ई हो तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है। यदि ऊ छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो ओ हो जाता है। और री से ऋषि हो तो अर हो जाता है। यदि लू हो तो अल हो जाता है। मतलब अलंत लगाना आप ना भूलें। अलंत जो यहाँ पे लगा था उसे मत भूलें। हमने आपको पिछले वीडियो में अलंत वर्ण सबके बारे में पहले से ही बताया था। हो जाता है तो आप अलंत लगाना ना भूलें। आइए हम उसे उदाहरण के साथ समझाते हैं आपको, आप इजी तरीके से समझ सकते हैं। देव प्लस इंद्र देवेंद्र, महा प्लस इंद्र महेंद्र, हित प्लस उपदेश हितोपदेश, महा प्लस ऋषि महेश। तो आइए देखिए, जैसे इसमें ए की मात्रा और छोटी ई, तो आ यहाँ पे बाकी जगह आ पढ़ मान लिया जाता है। तो ए और प्लस यहाँ पे ए की मात्रा लग गई, ई और ए को मिलाकर ए की मात्रा लग गई। महा यहाँ पे देखिए आ बड़ा आ और छोटी ई तो ए की मात्रा लग गई। ही प्लस आ प्लस यू तो आ और ऊ ही तो ओ की मात्रा लग गई, इसमें ओ की मात्रा लग गई। महा और प्लस ऋषि तो यहाँ पे अल हो गया, महा आ लग गया और ऋषि बन गई तो अल हो गया, महिष हो गया, महर्षि हो गया। तो इसी प्रकार हम, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आता तो आइए ये जो चीज़ें आपको दिख जाए कहीं पे तो आप आंख बंद करके लगा सकते हैं कि गुण संधि है। ये टॉपिक अगर आपको दिख जाए कि हाँ ए की मात्रा ओ की मात्रा ऋषि अगर आपको कहीं पे भी दिख जाए तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि इस यहाँ पे गुण संधि है। आइए वृद्धि संधि की परिभाषा हम पढ़ेंगे। पहले परिभाषा: जब 2 स्वर के मेल से वृद्धि स्वर बनता तो उसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। जब हर्ष या दीर्घ आ के आगे ए या ए हो तो दोनों को मिलाकर ए ता हो
ता है और ओ या ओ हो तो दोनों को मिलाकर और हो जाता है। उदाहरण तप प्लस एव ततेव, सदा प्लस एव सदैव, महा प्लस औषधि महौषधि। देखिए यहाँ पे भी वही है, आ और ए को मिलाकर आए, आए की मात्रा बन गई एस, ऐसे एड़ी वाली जानते हैं, ये देखिए ऐसे एड़ी वाली बन गई। और आ और ए को मिलाकर देखिए डंडा और ए को मिलाकर आए की मात्रा बन गई, ए की मात्रा। और बड़ा ओ और ओ से ओखली वाली औरत की मात्रा मिलाकर देखिए तो यहाँ पे ओ बन गया। तो देखिए ये 3 चीज़ें आप याद करिए, इसे छोड़ दीजिए, आप इसे याद कर लीजिए। अगर आपको कहीं पे भी ये 3 चीज़ें दिख जाए तो आप आंख बंद करके लगा सकते हैं कि यहाँ पे वृद्धि संधि है, तो आप लगा सकते हैं। आगे जानते हैं, यण संधि जानते हैं, यण संधि की परिभाषा पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद में हम आपको ट्रिक बताएंगे। जब स्वर आ ई छोटी ई बड़ी छोटू बड़ऊ या ऋ के बाद स्वर आ आता है तो यहाँ यण संधि कहलाती है। यण संधि स्वर संधि का एक प्रकार है, मतलब ये स्वर संधि का ही एक प्रकार है, जैसे स्वर संधि होती उसी प्रकार ये। तो तब होता है जब किसी शब्द के अंत में ये स्वर आते हैं, छोटी ई बड़ी छोटू ऊ बड़ऊ या ऋ, और उसके बाद स्वर आ जाता है। इस स्थिति में इन स्वरों को थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, मतलब इसमें थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। हस्व या दीर्घ आ छोटी ई छोटा ऊ ऋ ला में ला री से परे कोई भिन्न स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमशः या व र ल हो, मतलब ये चीज़ ये दे रखी, ये कहीं पे भी हो, या व र ल। तो आइए उदाहरण के साथ हम समझते हैं। यदि उदाहरण यति प्लस आदि, यत्यधि, गुरु प्लस आदेश गुरुआदेश, पितृ प्लस आज्ञा प्रतिज्ञा। तो इसमें देखिए आ ई का या हो गया, मतलब ई का जो है या हो गया। देखिए ई का जो है पाई मात्रा की या हो गया ता, बट इसमें एक चीज़ है, इसमें आधा जो अक्षर है इसमें देखिए ताधा। तो इसमें जहाँ पे भी आपको आ या के साथ में या किसी भी के साथ में आपको आधा ता या कोई चीज़ भी आदि दिख जाए तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि यण संधि है। तो ऐसे ही आपको करना है, ऐसे ही ऊ छोटा ऊ के साथ छोटा रा में देखिए पाई लगी है और गा में भी पाई लगी है और आ भी है, तो इसमें हो गया। और इसमें भी देखिए वा आधा रा टंगा, इसमें भी देखिए आधा रा टंगा है, बा के साथ आधा रा टंगा। ऐसे ही प्रतिज्ञा, इसमें री से ऋषि और आज्ञा, इसमें भी रा प्रतिज्ञा, इसमें भी पूरा है, इसमें भी आ जाए। तो अगर ये आ जाए तो हो जाता है हमारा यण संधि। तो इसी प्रकार आप लिख सकते हैं। और अगर आपको ये भी नहीं तो आप ये 3 चीज़ें, ये मैंने आपको ये बताया, ये कहीं पर भी आपको दिख सकता है। इसके साथ में आधा अक्षर, मतलब आधा, जैसे ता हो गया, आधा रा टंगा हो गया, ऐसे पाई लगी, कुछ भी आपको या व र ल के साथ आधा कुछ भी दिखता है तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि यण संधि है। और आइए इसी के साथ हम अपनी लास्ट और संधि पढ़ते हैं। यदि संधि की परिभाषा, यदि संधि स्वर संधि का ही एक विशेष प्रकार है जो तब होता है जब किसी शब्द के अंत में स्वर आ होता है और उसके बाद में दूसरे शब्द के आरंभ में भी आ आता है। इस संधि में पहले शब्द के अंत में स्थिति आ का स्वर आ में बदल जाता है। यदि ए ओ और हो से परे कोई भिन्न स्वर हो आए तो उनके स्थान पर कम से आए अब और आए हो जाता है। देखिए आए का आए हो गया, आए हो गया, ओ का अब हो गया, और का अब हो गया, और का अब हो गया। देखिए जैसे कि इसमें भी सिर्फ आपको ये याद करना है, सिर्फ ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ने प्लस अन नैन, देखिए आ गया या, गए प्लस अक गायक, या आ गया। देखिए आप खुद देखिए या आ गया। पो प्लस इत्र पवित्र, पी बा आ गया। देखिए पा आ गया, सॉरी पा के बाद बा आ गया। नो प्लस इक नाविक बा आ गया। देखिए आप खुद देखिए बा आ गया। पो प्लस अन पावन बा आ गया। तो अगर आपको ये चीज़ें कहीं पे दिख जाएं आ या बा कुछ भी तो आप आंख बंद करके कहिए यण संधि है। इसमें कोई वो नहीं, आप आंख बंद करके लगा सकते हैं कि यण संधि है। तो आप ये चीज़ें जो हैं आप समझ लीजिए। और ये ना भी आ जाए पर ये इंपॉर्टेंट ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आगे के हम इसके प्रकार आपको नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए आप यहीं तक इतना पढ़िए और समझिए। अगर आपको हमारी पहली वीडियो चाहिए होगी आप देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर आप शुरुआत से देखेंगे तो। तब तक के लिए धन्यवाद।